हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सन्मत मौर्य। आप लोग का मेरे ऑनलाइन फ्री मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8th के अध्याय 2 घातांक एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को एक साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8th का जो हिंदी मीडियम में जो सिलेबस है वही सिलेबस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का है। साथ ही साथ जो चैप्टर और जो क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में दिया है वही क्वेश्चंस एंड वही सिलेबस टोटल इंग्लिश मीडियम में है। इस वजह से दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि दोनों स्टूडेंट फ़ायदा ले सकें। तो देखते हैं आज अध्याय 2 घातांक एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट क्या होता है? कोई भी संख्या जिसमें जैसे घात रहता है, जैसे मान लो 23 का घात 4, ये क्या है? ये जो ऊपर में जो लिखा जाता है उसी को कहा जाता है घातांक। घातांक, घात इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट, एंड इसको पावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो 23 का घात 4, ठीक है। और मान लो 3209, इसका घात 81, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जो ऊपर लिखा जाता है उसको घातांक पावर कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो कोई क्वेश्चन देता है 1, संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 2 का घात 3, और इधर दिया है मान लो दूसरा 4 का घात 4। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी मतलब जैसे 23 का घात 4, इसका मतलब होता है 23 को 4 बार गुणा किया जाएगा। 23 को 4 बार गुणा करेंगे ना, तो जो संख्या आएगा ना वो उसका वैल्यू होगा या उसका मान होगा, है कि नहीं। 3209 का घात 81 मीन्स होता है 3209 81 बार गुणा है। मीन्स अगर 3209 का घात 81 है तो इसका मान क्या होगा, कहा जाएगा। मीन्स 3209 को 81 बार गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा, है कि नहीं। तो 2 का घात 3, तो इसको कैसे करोगे? 2 का घात 3 मीन्स 2 गुणित 2, 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर दूसरा देखो 4 का घात 4 मीन्स 4 को 4 बार गुणा किया जाएगा, गुणित 4, 4 चौक 16, यहाँ तक 16 हो गया, 16 चौक 64, यहाँ तक 64 हो गया। 64 गुणित फिर से 4 चौक 16 का 6, हासिल 6 चौक 24, 24 और 1 25, 256 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 256। इसका उत्तर हो जाएगा 8। सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है, देखिए घातांक किसको कहते हैं? घातांक पावर। जैसे -1 है, -1 का घात 2, इस जो ऊपर में जो 2 है ना, इसको एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। घात कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए -1 का घात 2 या -1 टू दी पावर 2, इसका मतलब है -1 का 2 बार गुणा किया गया है। घात जितना होता है, किसी संख्या के ऊपर में जो घात होता है उसका मतलब उस संख्या को उतनी बार गुणा किया गया है। तो मतलब -1 का घात 2, इसका मतलब -1 को 2 बार गुणा किया गया है। -1 इंटू -1 बराबर क्या होगा? गुणा। इस चीज को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, -1 गुणित -1 गुणा में अगर दोनों संख्याओं में ऋण चिन्ह है और दोनों का अगर गुणा हो रहा है तो गुणा हो जाता है, लेकिन चिन्ह में माइनस है तो प्लस चिन्ह हो जाता है। जैसे 1 एकम 1 हो जाएगा,
लेकिन इसमें माइनस चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि गुणा में अगर माइनस माइनस है ना तो प्लस हो जाता है, गुणा में भी और भाग में भी। गुणा और भाग का सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया एक। अगर मान लो -1/3 रहेगा, आप सभी को इस टाइप से सवाल आएगा, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोग का जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये सब यूज होगा, ठीक है। -1/3 मतलब क्या होता है, -1 को 3 बार गुणा किया है। देखिए -1 × -1 × -1 गुणा, ये जो गुणा चिन्ह है, उसके बाद इसको ब्रैकेट में क्यों ले रहा हूं, जैसे गुणा के बाद जैसे माइनस है तो उसको इसलिए ब्रैकेट ले रहा हूं क्योंकि ना दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता, दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता, इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। क्योंकि गुणा एक चिन्ह है, साथ ही साथ माइनस भी एक चिन्ह है, ठीक है, इसलिए एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। ये आपस में ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी गुणा होता है, इसका मतलब गुणा होता है, इसके अंदर में जो संख्या है और इस बाहर में जो संख्या है उसके साथ गुणा है, ठीक है। देखिए अब गुणा कीजिए, -1 × -1 क्या होगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1। मैं अभी बताया था आप लोग को, गुणा में अगर दोनों संख्याएं अगर ऋण ऋण है तो प्लस हो जाता है, तो 1 एकम 1 होगा, लेकिन क्या चिन्ह होगा, धन चिन्ह। धन चिन्ह होता है, धन चिन्ह। धन चिन्ह के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल 1 लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब इसमें धन चिन्ह है। अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो माइनस चिन्ह हो जाता है कि नहीं, तो धन चिन्ह के लिए खाली 1 लिख सकते हैं इधर। उसके बाद क्या, यहाँ तक हो गया, हम लोग प्रोसेस कर लिए। उसका गुणा है तो गुणा चिन्ह, -1 है तो -1, तो फिर क्या आ रहा है, देखिए गुणा करो, 1 × -1, 1 एकम 1। लेकिन गुणा में एक तरफ धन और एक तरफ ऋण होता है ना, तो ऋण होता है, तो ऋण 1 होगा, ठीक है। अगर मान लो -1/4 कर देते हैं, -1/4, इसको कैसे करोगे, देखिए -1 को 4 बार गुणा करना पड़ेगा, 1 × -1, फिर गुणित -1 गुणित -1। तो इसमें देखिए -1 गुणा करो, माइनस माइनस है दोनों संख्या में, इसका मतलब प्लस होगा, 1 एकम 1, फिर ये जो है -1 करो गुणित -1, ठीक है। तो फिर इसको गुणा करो, 1 एकम 1, 1 में प्लस है 1 में माइनस है, और गुणा कर रहे हैं हम लोग, मतलब 1 में प्लस 1 में माइनस रहता है तो माइनस होता है, फिर गुणा चिन्ह है तो गुणा चिन्ह का, तो फिर -1 ठीक है। देखिए इधर भी -1 है, इधर गुणा है, इधर भी -1 है, गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस से मतलब प्लस हो जाता है 1, ठीक है। अब देखिए -1/5, इसमें कैसे करोगे, -1/1 -1 को 5 बार गुणा किया गया है, करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों गुणा करो, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, गुणा में ये बचा -1 गुणित -1 गुणित -1। अब ये दोनों को गुणा करो, इधर प्लस है इधर माइनस है, गुणा होगा लेकिन अब -1 में होगा, है कि नहीं, गुणा -1 गुणा -1, इधर माइनस है इधर माइनस से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 हो गया, इधर जो है गुणा -1 करो, है कि नहीं। अब देखिए 1 एकम 1, लेकिन 1 में प्लस 1 में माइनस है, इसका मतलब -1 आएगा, है कि नहीं। तो देखिए मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा था इसमें, जैसे देखिए -1/2 तो 1 आया, 3 में ऋण 1, उसका 4 में 1 ऋण, 5 में फिर ऋण 1 आया, है कि नहीं। मतलब किसी भी संख्या को जैसे आप लोग गुणा करोगे, अगर घात सम संख्या में है या फिर सम संख्या में है तो क्या होता है, अगर घात सम संख्या में है तो जैसे -1 है, -1 का घात अगर सम संख्या में है
तो क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, +1 होगा। अगर -1 और घात विषम संख्या में रहेगा, विषम संख्या मीन्स ओड नंबर रहेगा, तो क्या होगा, इसे -1 में आएगा। ठीक है। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्याएं 2 से भाग जाता है उसको सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर आगे जाते जाएगा। जो भी संख्याएं 2 से भाग जाता है वो सम संख्याएं कहलाता है, और जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। और सम संख्या को इवन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से आएगा पूरा। ठीक है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से। ठीक है। अगर जैसे -1 है, इसका घात सम संख्या में है तो प्लस में आएगा। -1 है, इसका घात विषम संख्या में है तो गुणा तो होगा लेकिन -1 आएगा। ये तो खाली -1 की बात की है। अगर मान लो -5 होगा, -5 होगा और उसका घात सम संख्या होगा, -5 को जैसे -5 को जितना घात है उतना बार गुणा करना है, जितना आएगा उतना इसमें लिख देना है। लेकिन क्या होगा, अगर सम संख्या घात तो इसमें धनात्मक में रहेगा। अगर मतलब जैसे -5 है और उसमें या -5 है और उसका घात विषम में है, विषम संख्या में है, ऑड नंबर में, तो जितना घात दिया उतना बार गुणा करेंगे और उसका क्या होगा, चिन्ह जो है चिन्ह माइनस चिन्ह में रहेंगे। ठीक है। इसी चीज़ को बताने के लिए इस चीज़ को बता रहा था मैं। ये जो अभी जो बताया हूँ, याद है आप लोग को, सभी सवाल हल करने में आप लोग का ये यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा आप लोग के सवाल को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको भी आप लोग को जानना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसको घातांक के सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है। जैसे पहला सूत्र है, मान लीजिए a का घात m गुणित a का घात n, a का घात m गुणित a का घात n। a जो a लिया हूँ कोई संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 5, ठीक है, इस तरह से कोई भी संख्या है, 12 जैसा भी है। ठीक है। a कोई भी संख्या है और m घातांक है, घात पावर, ठीक है, घात है। ठीक है। तो अगर कोई संख्या सेम रहेगा और उनके घात अलग अलग रहेंगे तो इसको कैसे, सवाल को कैसे हल करोगे? अगर इसको क्या कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है। बेस मतलब आधार, इसको आधार कहा जाता है। और इसको जो है ऊपर का जो m है उसको घात कहा जाता है। इस चीज़ को कहते हैं एक की घात m है, a का घात m है। ठीक है। तो ये जो है बेस कहा जाता है, m पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक है। अगर दो संख्याएं सेम है और उनके घात अलग अलग हैं तो हल करने के लिए ये लिख देना है और क्या करोगे, दोनों घातांक जुड़ जाते हैं सूत्र। ठीक है। इस टाइप का कोई भी सवाल देंगे ना तो इस तरह से बनेगा। अगर मान लो a का घात m है, भागित है, और a का घात n है, तो इसमें देखिए दोनों संख्याएं सेम है, मतलब a है, तो इस स्थिति में m माइनस n हो जाता है। इसमें से इसको, इस घातांक को घटाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर a का घात m है, a का घात m है और ब्रैकेट करके पूरा का घात n है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a m इंटू n। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब ये दोनों के बीच में गुणा हो जाता है, 4।
अगर मान लो a का घात m है गुणित b का घात m, ठीक है, इसमें अलग अलग दिया है और दोनों का घात m है, तो कैसे लिखोगे, ये दोनों को ना a गुणित b, ये दोनों का घात m लिख सकते हैं। इसको अगर अलग अलग करेंगे तो a का घात m इंटू b का घात m होगा, है कि नहीं। अगर a का घात m b का घात n, ठीक है, इसको ना a अपॉन b का घात, दोनों का घात m है, ठीक है, तो दोनों का घात m लिखा जा सकता है। इसको अलग लिखोगे क्या होगा, a का घात m b का घात m, है कि नहीं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। छठवां सूत्र है आप लोगों के लिए, a का घात माइनस m अगर दिए रहेगा, अगर मान लो a का घात माइनस m दिया है और आप लोग को सवाल में कहता है घात को धनात्मक रूप में लिखिए, तो इसके लिए सूत्र है a का घात माइनस m है, तो अगर इसको एक बट्टा a का घात m लिखते हो ना, तो ये प्लस रूप में आ जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है प्लस रूप में लाने के लिए, ठीक है। एक हो गया। अगर मान लो a का घात m है तो 1 अपॉन a का घात माइनस m, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 1 के बट्टे के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और एक आठवां है, अगर a का घात 0 है, ये मतलब जितना भी ये बताया होना कोई संख्याएं हैं, ठीक है। a का घात 0 मतलब हमेशा 1 होता है, ये मतलब संख्या बताया था, कोई भी संख्या, कोई भी अगर संख्या है, अगर उसका घात 0 रहता है ना, हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये जो सूत्र है ना, इन लोग इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल, सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए मीन्स हल कीजिए, है कि नहीं। अगर कोई सवाल देता है -5 का घात 4 गुणित -5 का घात 7, ठीक है, -5 का घात 4 गुणित -5 का घात 7, इसको कैसे हल करोगे। हल देखिए, ये जो संख्या है -5, ये भी -5 है कि नहीं, संख्या सेम है, ये भी -5 है, ये भी -5 है कि नहीं, ये भी -5 है, ये भी -5 है, संख्या सेम है, तो क्या हो जाता है, -5 इसमें लिख दीजिए, और संख्या सेम है तो क्या होगा 4, और ये दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 4 धन 7। देखिए ये जो दोनों a का घात m मान लो, b का घात a का घात m गुणित a का घात n, दोनों सेम है संख्याएं, घात अलग अलग है, तो क्या होता है, घात उतार देना है, मतलब बेस उतार देना है, आधार, और घातें जुड़ जाता है कि नहीं, तो 4 धन 7 कर दिया, है कि नहीं। अब देखिए ऋण 5 का ऋण 5, 4 और 7 कितना हो रहा है 11, ऋण 5 का घात 11, ऋण 5 का घात 11, ये आप लोग का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। कैसे हम आप लोग इसको निकालें, फॉर्मूला लिख देना है इधर आगे, फॉर्मूला a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m प्लस n के आधार से ये लिखिए, है कि नहीं। तो -5 के घात 11, -5 को 11 बार गुणा करोगे ना, तो जो आएगा उसको लिख सकते हो, या डायरेक्ट इसी को लिख सकते हो। हम लोग क्या घातांक पढ़ रहे हैं, इसलिए घातांक के रूप में इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। -4 का घात -4 का घात 2 गुणित ऋण 4 का 6 गुणित ऋण 4 का घात 17। ठीक है, इसको कैसे करोगे? ये कह दिया है, मान लो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। -9 का घात 8 भागित -9 का घात 2। चौथा देखते हैं -x का घात 7 भागित -x का घात 4, है कि नहीं? इनको कैसे हल करते हैं देखिए। हल सॉल्व, है कि नहीं? -4 देखिए, इसमें भी क्या है? ऋण 4 दोनों सेम है। ये भी ऋण 4 ये भी सेम है कि नहीं? क्या होता है? उसके अलावा एक सूत्र आप लोग और लिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मान लो एक ये अलग सूत्र है, ठीक है, a का घात l गुणे a का घात m गुणे a का घात n है, इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा और भी होगा, तो क्या करोगे? अगर बेस या आधार अगर सेम है तो जो बेस या आधार है उसको लिख देना है, और जो घाते हैं उन सभी को जोड़ना है। अगर गुणा रहता है उस स्थिति में, उस स्थिति में क्या करना है? सबको जोड़ देना, l प्लस m प्लस n हो जाए, ठीक है। इसमें देखिए सभी ऋण 4 है कि नहीं? तो इसको क्या करोगे? ऋण 4 उतार दो डायरेक्ट, ऋण 4 और सभी घातों को जोड़ दो। 2 धन 6 धन 17, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसको? ऋण 4 का घात जोड़ो, 2 6 8 हो गया, 8 और इसको जोड़ो, 17 कितना हो रहा है? 17 और 8 7 7 14 15 का 5 हासिल है, 25 हो गया। तो घात 25, ऋण 4 का घात 25 हो जाएगा। कैसे में जाने आप लोग इसको? इतना कैसे आया? लिख देना है फॉर्मूला, आपको लिख देना है इसमें फॉर्मूला, और a का घात l गुणित a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात l प्लस m प्लस n, इसके आधार से, है कि नहीं? हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। -9 का घात 8 भागिए -9 का घात 2, ठीक है। इसमें देखिए -9 इसमें भी है, -9 इसमें भी है, -9 इसमें भी है, -9 इसमें भी है कि नहीं? तो आधार या बेस सेम है और भाग की स्थिति में है। तो इस स्थिति में आधार उधार देना है, और जो घातें होती है पहला घात से दूसरा को घटाना है। तो इसका हल क्या होगा? -9 मतलब आधार उतार दो, है कि नहीं? आधार उतार दीजिए, उसके बाद आधार उतार दीजिए, उसके बाद क्या हुआ? दोनों घातों एक्सपोनेंट को क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। 8 में से 2 जाएगा, तो अपना कितना बचेगा? -9 में से और कितना बचा? -9 का घात 6, ठीक है। ये हो गया। अगला और क्या है? ये है। इसमें भी देखिए, इसमें भी -x है, इसमें भी -x से घात सेम है, और दोनों के बीच में भागित है मतलब दोनों घात पहले घात में से दूसरे घात को घटाना है कि नहीं? तो देखिए चौथे नंबर का -x है, दोनों में -x है। अगर अलग अलग रहता ना तो इसको हटाना पड़ता है कि नहीं? तो -x 7 में से 4 घट जाएगा, है कि नहीं? तो क्या होगा? -x का घात इसमें बच जाएगा और 3 बच जाएगा, -x का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर।
ये तो हो गया डायरेक्ट ना फॉर्मूला के आधार से बनाने के लिए, है कि नहीं। एक आपके बुक में इस तरह से भी दिया है बनाने के लिए, देखिए एक तो फॉर्मूला के आधार से बताया, उसके अलावा आपके बुक में इस तरह से बनाया है, इस तरह से भी बना सकते हो आपके समझने के लिए। जैसे सेकंड का जिसमें बनाना चाहो उसमें बना सकते हो। आप लोग क्या है ना इसको और अच्छा से समझ सके हो, इसलिए अलग से और बता रहे हैं जो बुक के आधार से। इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे ऋण 4, सबसे पहले किसी भी चीज़ को हल करने के लिए क्वेश्चन को पहले लिखना है ऋण 4 का घात 2 गुणित ऋण 4 का घात 6 गुणित ऋण 4 का घात 17, है कि नहीं। उसके बाद देखिए क्या किया आपके यहाँ, ऋण 1 गुणित 4, इसको प्लस किया है आपके यहाँ, पता है आपके बुक में प्लस किया है। ऋण 1 गुणित 4 का घात 2 ऐसा किया है, ठीक है। गुणित ऋण 1 गुणित 4 पूरा का घात 6, गुणा है तो गुणा ऋण 1 फिर इधर गुणा 4 का घात 17 ऐसा बन किया है, ठीक है। इस तरह से किया है। और देखिए और इसको क्या अलग अलग लिखा है, देखो ऋण 1 गुणित 4 मतलब ऋण 1 गुणित 4 गुणा हो रहा है, एक में धन है एक संख्या में और एक संख्या में ऋण है, तो दोनों का गुणा हो जाता है, लेकिन एक में धन और एक में ऋण है तो गुणा में ऋण चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो 4 एकम 4 ऋण 4 हुआ, ऋण 4 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है ना, देखिए इसको क्या कैसे लिख सकते हो, -1 का घात 2, ठीक है, अलग अलग लिखने के लिए। फिर गुणा है तो गुणा 4 का घात 2, ठीक है, ये हो गया। इधर गुणा चिन्ह है तो गुणा चिन्ह कर दो, और इधर देखिए -1 का घात 6 गुणा 4 का घात 6 हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको हटा सकते हो, हटाना चाहोगे तो गुणा और -1 का घात 17 गुणा 4 का घात 17। देखिए -1 का घात 2 -1 को 2 बार गुणा किया है। मैं जब भी बताया था अगर घात इवन में रहता है मतलब सम संख्या में रहता है, घात अगर सम संख्या में रहता है तो एक का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, धनात्मक में रहता है। -1 × -1 1 एकम 1, ऋण है गुणा में तो धन हो जाता है, बताया था, लेकिन 1 एकम 1 हो गया, गुणा 4 का घात 2 गुणा देखिए -1 का घात 6, ये क्या है सम संख्या में 6 2 से भाग जाता है, 6 सम संख्या में मतलब क्या होगा इसका 1 होगा, ठीक है, 1 होगा क्योंकि सम संख्या में है। और 4 का घात 6 का 4 का घात 6 लिखो, और देखो ऋण 1 का घात 17 2 से भाग नहीं जाता, मतलब वो क्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इस वजह से इसमें क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन ऋण 1 आएगा, मतलब एक को कितने बार गुणा करोगे, 1 आता है कि नहीं। इसमें क्या चिन्ह को जानने के लिए हम लोग ये वाला चिन्ह कर रहे थे, मतलब 1 को कितने बार गुणा करोगे 1 ही आता है कि नहीं। तो 17 बार गुणा करोगे तो क्या होगा ऋण 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि विषम संख्या में है घात, है कि नहीं, एक्सपोनेंट। फिर उसका गुणा है तो गुणा 4 का घात 17। उसके बाद देखिए अब 1 हटा सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या में हमेशा एक गुणा रहता ही है। जैसे 5 है, 5 में हमेशा 1 का गुणा रहता ही है, 5 एकम 5 कोई होता है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, इसको डायरेक्ट 4 का घात 2 लिख सकते हो, इसको हटाने से चल जाएगा, ये भी हटा दो, गुणित 4 का घात 6 गुणा ऋण 1 है तो 1, और इसको लिख देते हैं कि नहीं 4 का घात 17 और गुणा ऋण 1, ठीक है। तो देखिए अब क्या है 4 4 4, घात सभी आधार सभी समान है और गुणा है तो सभी घात क्या होता है जुड़ता है। आधार लिख देना है और घातों को जोड़ना है, 6 और 2 8 हो गया,
8 और 17 कितना हुआ 25, 4 का घात 25 गुणित ऋण 1, तो ऋण 1, 4 को ऋण 1 ना, ऋण 1 गुणे 4 करोगे तो क्या होगा, या फिर डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो, या फिर इसको अगर गुणा करोगे तो क्या होगा, ऐसा भी लिख सकते हो, ऋण 1 4 का घात 25 गुणित ऋण 1 लिखना चाहो तो इतना उत्तर लिख सकते हो। क्या है देखिए, 4 को अगर 25 बार गुणा करोगे, 4 को अगर 25 बार गुणा करोगे तो जितना आएगा उतना लिख सकते हो इसमें, है कि नहीं, तो जितना आएगा उतना आखिर ऋण 1 से गुणा होगा, है कि नहीं, ऋण 1 से गुणा होगा, अर्थात जो संख्या आया है उतना का ऋण होगा, है कि नहीं, उतना होगा। या उन उत्तर इस तरह से लिख सकते हो, या फिर ना उत्तर ऋण 4 का घात 25 लिख सकते हो। इससे पहले हम लोग जो किए थे, क्या किए थे, सूत्र में डायरेक्ट रख दिए थे, ऋण 4 का घात 25 आया था, है कि नहीं, तो इस तरह से भी कर सकते हो। और देखिए और क्या दिया है, सरल कीजिए या फिर सिंप्लीफाई मतलब होता है सरल कीजिए, मतलब हल कीजिए। कुछ क्वेश्चन दिया है, ऋण 5 का घात 3 और दूसरा दिया है ऋण 4 का घात 5, तीसरा दिया है ऋण 2 का घात 6 और फोर्थ दिया है ऋण 3 का घात 6। तो इसको कैसे बनाना है, ऋण 5 का घात 3 सरल कीजिए बोल रहा है कि नहीं, सरल कीजिए सिंप्लीफाई। ऋण 5 का घात 3 आप लोग जानते हो, सबसे पहले हल करके इस तरह से करके ऋण 5 का घात 3 लिखना है, केवल एक ही उत्तर दिया ऋण 5 का घात 3, ये अलग है कि नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, ऋण 5 का घात 3 मतलब ऋण 5 को 3 बार गुणा किया गया है कि नहीं, ऋण 5 को 3 बार गुणा कीजिए, ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5, 3 बार गुणा कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले गुणा है तो गुणा कर दीजिए, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। इस संख्या में ऋण है, इस संख्या में ऋण है, दोनों संख्या में ऋण है लेकिन दोनों के बीच गुणा हो रहा है, गुणा हो जाता है, लेकिन चिन्ह गुणा में ऋण ऋण रहता है तो धन हो जाता है। तो 25 हो गया, 25 लिख दिए, फिर गुणा है तो गुणा चिन्ह करो, ऋण 5 से फिर गुणा करना है, इससे बचाया था कि नहीं, इसको फिर गुणा करो, गुणा करो इसको, 5 पंच 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 125। एक में धन है, एक में ऋण चिन्ह है, लेकिन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, एक में धन और एक में ऋण रहने से गुणा हो जाता है, और चिन्ह क्या होता है, एक में धन एक में ऋण रहने से ऋण चिन्ह लगता है। हो गया, तो ऋण 125 होगा, ये आप लोग का उत्तर होगा। ठीक है, देखो ऋण 5 का घात 3, ऋण 5 को 3 बार गुणा कर रहे हो, किसी भी संख्या में अगर घात, किसी भी संख्या में अगर घात विषम संख्या में है, मतलब 2 से भाग नहीं जाता, विषम संख्या में है, ऑड नंबर में, तो संख्या
ये तो 5 बार, 5 के घात 3 है तो 3 बार तो गुणा होगा, 5 का 3 बार गुणा होगा, लेकिन क्या होगा, संख्या ऋण चिन्ह में आएगा क्योंकि विषम संख्या में घात, तो ठीक है गुणा किए जो संख्या है ये आ गया, लेकिन चिन्ह ऋण चिन्ह है कि नहीं, ये पढ़ लिएगा आप लोग। अब देखते हैं दूसरा नंबर का, ऋण 4 का घात 5 मतलब क्या होगा, ऋण 4 का घात 5 मतलब है ऋण 4 को 5 बार गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं, दो चिन्ह को एक साथ ये लिखते हैं, गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4, 1 2 3 4 गुणित ऋण 4, 4 चौक 16, धन चिन्ह हो जाएगा, गुणित ऋण 4 है तो ऋण 4 करो, गुणित ऋण 4 है तो ऋण 4 गुणित ऋण 4, ठीक है। 16 चौक 64, इधर धन है ऋण है गुणा है तो मतलब ऋण होगा, गुणा का चिन्ह करो, ऋण 4 गुणित ऋण 4, फिर 4 चौक 16 का 6 हासिल है, 6 चौक 24 और 1 25, इधर ऋण है तो धन हो गया 256 गुणित ऋण 4 से करो, और 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 5 चौक 20 2, 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 10, 1024, लेकिन इधर धन इधर ऋण है, गुणा है तो ऋण होगा, ऋण 1024 से होगा उत्तर, ठीक है। देखिए अब सी थर्ड नंबर का, ऋण 2 का घात 6 मतलब ऋण 2 को 6 बार गुणा किया गया, ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2, 1 2 3 4 5 गुणित ऋण 2। एक्सरसाइज ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग जैसे देखते जाओगे तो क्या आप लोग को प्रैक्टिस भी होगा, है कि नहीं, साथ ही साथ आप लोग को पूरी तरह से याद भी हो जाएगा। जैसे गुणा है दोनों साइड में ऋण ऋण रहता तो धन हो जाता है कि नहीं, देखो 2 दूनी 4, इसमें धन लिखा क्योंकि ऋण ऋण धन हो गया, है कि नहीं। फिर अगला इससे करना है, गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2, 1 2 3 4, और 4 दूनी 8, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 4 दूनी 8, ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2, है कि नहीं। ऋण 8 और ये क्या है, 8 दूनी 16, ऋण ऋण धन हो गया, 16 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2, 16 दूनी 32, धन ऋण ऋण 32 हो जाएगा गुणित ऋण 2, अब गुणा है दोनों में और फिर ऋण ऋण है तो धन हो जाएगा, 32 दूनी 64, ये आ जाएगा आप लोग का उत्तर, ठीक है। इसी तरह से ऋण 3 का घात 6 मतलब ऋण 3 को 6 बार गुणा करो तो धनात्मक में आएगा, क्योंकि सम घात सम संख्या में है तो धनात्मक में आ जाएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं और आगे सवाल में